साथ ही रायपुर दक्षिण में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीट विजयपुर और बुधनी में भी आज उपचुनाव है, जिसको लेकर यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 बजे से ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आप तक तस्वीरें भी हमने पहुंचाई। INH 24/7 के माध्यम से हर एक तस्वीरें, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। MP में विजयपुर और बुधनी सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस में ये टक्कर है। बात करें अगर हम विजयपुर सीट से, तो यहां पर अनुसूचित जनजाति वोटर निर्णायक भूमिका में है। ये सीट कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। कांग्रेस सीट पर अभी तक OBC प्रत्याशी उतारती आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड खेल लिया है। कांग्रेस ने इस सीट से मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यहां से रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। वाकई में मुकाबला कांटे की टक्कर होने वाली है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएगी कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई। तस्वीरें आपको INH के माध्यम से लगातार पहुंचा रही हैं। उपचुनाव को लेकर यहां पर कांटे की टक्कर है। MP CG में उपचुनाव की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। विजयपुर सीट, बुधनी सीट पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और चलिए, रायपुर से हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? कितनी संख्या में मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं? निश्चित रूप से मैं इस वक्त रायपुर दक्षिण विधानसभा के स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड में मौजूद हूं। सप्रे स्कूल मतदान केंद्र में मौजूद हूं और यहां पर भी मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो लोग हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इस बूथ में कुछ मतदान स्लो है। अन्य बूथों में जब हम गए तो वहां पर निश्चित रूप से कतार लगी हुई नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मतदान स्लो है। यह बूढ़ापारा सदर बाजार का जो क्षेत्र है वो इस बूथ में आता है और ये माना जाता है कि सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ पर भीड़ लगती है, लेकिन अलग अलग जो रुझान है वो अलग अलग बूथों से देखने मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रायपुर दक्षिण का जो चुनाव है उसके लिए उत्साह भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में चूंकि पिछले बार भी वोटिंग ट्रेंड जो देखने मिला था वो 55-60% के आसपास देखने मिला था, तो ये माना जा रहा है कि इस बार भी 60-65% से अधिक मतदान जो है वो देखने मिल सकता है, क्योंकि उपचुनाव में लोगों में उत्साह भी होता है। तो ऐसे में ये निश्चित रूप से देखना होगा। और सुबह जिस तरह से 7 बजे के बाद तस्वीर आई, तो हम जब पटेल विद्या मंदिर के बूथ में थे जहां पर पहले मतदान की शुरुआत हुई, तो वहां पर पहला वोट पड़ने के दौरान ही कतार लग चुकी थी। 7 बजे के पहले ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच चुके थे। तो कई बूथ जो है वहां पर अलग अलग स्थितियां निकलकर सामने आ रही, अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। पटेल विद्या मंदिर में हमने देखा कि दिव्यांग और नेत्रहीन मतदाता भी मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे, बुजुर्ग भी पहुंचे थे। जबकि ये जो बूथ है सप्रे स्कूल का जो बूथ है वहां पर लोग धीरे धीरे मतदान करने पहुंच रहे, मताधिकार का जो प्रयोग करने पहुंच रहे, उनकी जो संख्या है वो फिलहाल कम है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जो मतदाता है वो कर रहे हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया। दिखाइए अपने। क्या चीज दिखाऊं? अच्छा, ये चिन्ह। तो ये देखा जा सकता है कि अभी भी यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने लोग पहुंचे। ये बताइए कि कितना उत्साह रहा वोट डालने? उत्साह तो हमको सदा से रहा है, जब से वोट दे रहा हूं तब से रहा है। देश के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, अपना मताधिकार का उपयोग। आप जब मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, वोट डालने पहुंचे, तो कैसे विधायक आपने चुनना चाहा? कैसा आपका प्रत्याशी, क्या प्राथमिकता रही? क्या विकासशील और आगे की सोचने वाला विधायक ही चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं अभी वर्तमान में मैं सुनील सोनी को ही प्रेफर करूंगा। तो सुनील सोनी का नाम भी बता रहे हैं। यद्यपि हमने पूछा था कि प्राथमिकता कैसी थी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना उत्साह था आपको वोट डालने के लिए और आपने मताधिकार का प्रयोग भी किया? बहुत ज्यादा उत्साह था अपना वोट डालने के लिए, तभी एकदम सुबह सुबह डालने के लिए आ गए। और उन्होंने जब महापौर थे तब भी उन्होंने हमारे गली में जो सामने सड़क वगैरह है वो ठीक कराई थी, काफी साल पहले। तो ये तो प्रगति और विकास का चुनाव। लेकिन एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, हम इस बूथ में खड़े, यहाँ पर लोग नहीं हैं, तो क्या आप जाकर लोगों को और भी प्रेरित करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में जाएं, मतदान का करें, मताधिकार का प्रयोग करें? हाँ, जरूर।
क्योंकि मतदान करना तो हर नागरिक की हाँ जी बिल्कुल, ये तो अधिकार है, तभी आप अब तरक्की या कोई चाहत चाह सकते हैं। तो ना सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग किया बल्कि और लोगों को भी जागरूक करेंगे, इस बात को कहते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस बात को बता भी रहे हैं कि किस तरह से विकास को देखकर आगे की जो राजनीति होगी, आगे के जो भविष्य होगा उसको देखकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अन्य जो लोग हैं, देखा जा सकता है कि बुजुर्ग मतदाता भी एक एक करके अब पहुंच रहे हैं। उनकी शुरुआत जो है वो हो रही है। किस तरह से बुजुर्ग मतदाता है वो भी पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से रायपुर दक्षिण विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी वर्गों में उत्साह जो है वो सुबह से देखने मिल रहा है। अलग अलग मतदान केंद्रों में अलग अलग तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही। जी गौरव जी, तो मतदान केंद्र पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, दर्शकों को दिखाइए जरा। निश्चित रूप से सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के लिए कंपनियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा की यहां पर बात की जाए तो यहां पर भी देखा जा सकता है कि मतदान केंद्र में सुरक्षा के लिए जो फोर्स है, सुरक्षा बल, वो तैनात की गई है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान है वो भी तैनात किए गए हैं। और सभी बूथों में 266 बूथों में मतदान किया जाना है, जिसमें 10 संगवारी बूथ बनाए गए, युवा मतदान केंद्र बनाए गए, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, महिलाओं के लिए पिंक बूथ की भी जो व्यवस्था है वो की गई। तो सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो भी कर ली गई। देखा जा सकता है कि मतदाता सहायता केंद्र सभी बूथों में बनाए गए। ये निर्वाचन आयोग का टेबल है जो जहां पर जो मतदाता है वो अपना मतदाता पर्ची ले सकते हैं। मतदान के लिए जो सहायता है वो उन्हें मिल सकती है। साथ ही साथ बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं, कोई भी मतदाता खड़ा न हो, इस वजह से बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की गई है। और सभी मतदान केंद्रों में जो आवश्यक तैयारियां, पेयजल के लिए व्यवस्थाएं की गई, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई है। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी की है और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल गौरव जी, तो अब राजनीतिक समीकरण यहाँ का समझ लेते हैं। तो रायपुर दक्षिण सीट, जो कि वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर 8 बार से विधायक रह चुके हैं, फिलहाल ये रिकॉर्ड टूटता है या नहीं तो देखने वाली बात होगी। कितना कड़ा मुकाबला, कितने कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से पिछले बार अगर बात की जाए तो रायपुर दक्षिण विधानसभा अब तक के बृजमोहन अग्रवाल के नाम से जाना पहचाना गया है। 2008 में रायपुर दक्षिण विधानसभा जो क्षेत्र है परिसीमन के बाद उसका जन्म हुआ था और उसके बाद से लगातार बृजमोहन अग्रवाल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बीता जो चुनाव है 2023 का चुनाव, उसमें 68,000 से अधिक मतों से बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर दक्षिण की जनता ने आशीर्वाद दिया था, मतदान किया था, उन्हें विधायक चुना था। लेकिन लोकसभा में चयनित होने की वजह से, लोकसभा में चुने जाने की वजह से उन्होंने ये सीट छोड़ी। और अब सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच में दिलचस्प मुकाबला हुआ। एक तरफ अनुभव और एक तरफ युवा प्रत्याशी के बीच जो टक्कर है वो देखने मिली। जो सुनील सोनी है, रायपुर दक्षिण के इसी क्षेत्र से, जिस जगह हम खड़े बूढ़ापारा, यहां से पार्षद रह चुके हैं, पार्षद के साथ साथ महापौर बने, सभापति बने, उसके बाद में रायपुर लोकसभा के सांसद बनने का भी उन्हें अवसर मिला। तो सुनील सोनी के पास में लंबा अनुभव, आरडीए के अध्यक्ष भी रहे। तो रायपुर शहर के विकास में कई जो महत्वपूर्ण कार्य है वो उन्होंने किए। सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर गौरव पथ के निर्माण तक कई ऐसे काम है जो इस चुनाव में गिनाते हुए सुनील सोनी नजर आए। साथ ही साथ अगर आकाश शर्मा की बात करें तो आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पूरे प्रदेश में युवाओं की टीम है, आउटसोर्सिंग को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी, उसमें सफलता भी मिली। तो आकाश शर्मा जहां युवा चेहरे, 34 साल के युवा चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अनुभवी चेहरे पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को मैदान में उतारा और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने चुनाव अभियान में पूरी ताकत झोंकी। दोनों ही पार्टियों के बड़े चेहरे भी चुनाव प्रचार में नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पूरा कैबिनेट, और बृजमोहन अग्रवाल इस चुनाव के संचालक के रूप में और चुनाव के मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में वो देखने उनको मिला। साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो भी चुनाव अभियान में लगे नजर आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी और साथ ही साथ प्रत्याशियों ने भी घर घर तक पहुंचने में, डोर टू डोर कैंपेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल गौरव जी, तो वाकई में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने जहां पर अनुभवी नेता सुनील सोनी पर अपना दांव खेला है, तो वहीं युवा चेहरा आकाश शर्मा पर कांग्रेस ने इस बार चुनावी मैदान में उन्हें उतारा है, दांव खेला। अब देखने वाली बात होगी कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। ये तो 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
तो आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। युवा नेता आकाश शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी है, वहीं रायपुर से सांसद रहे सुनील सोनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का अभेद किला रहा है। यहां से वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रह चुके हैं। फिलहाल ये रिकॉर्ड टूटता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। दिलचस्प मुकाबला होगा। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी।